हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चोकसी। भारतीय बाजार कल की भारी गिरावट के बाद लगातार संभलने की कोशिश करते हुए आज, लेकिन चलिए आज के मार्केट चेक में शुरुआत हर रोज की ही तरह किस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं उससे करेंगे। तो इससे पहले कल जो हमने देखा था भारी गिरावट का माहौल डोमेस्टिक मार्केट्स में देखा था, उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें बेंचमार्क निफ्टी 50 ने विटनेस किया अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस कब से, सिंस जून टू 2022। जून 2022 के बाद सबसे कमजोर परफॉर्मेंस कल के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजार में निफ्टी 50 में देखने को मिला। ऑफकोर्स इसके पीछे की वजह HDFC बैंक में जो शार्प फॉल देखने को मिला था, ऑफकोर्स विच वाज अगेन अ शार्पेस्ट फॉल रिकॉर्डेड सिंस द कोविड क्रैश। सो ये भी एक शार्पेस्ट, तो कह सकते हैं कि गिरावट के रिकॉर्ड्स कल बीट होते हुए देखने को मिले। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, वहां पर भी मार्च 2022 के बाद की सबसे खराब प्रदर्शन कल के सत्र में देखने को मिली। हावेवर ऐसा दिख नहीं रहा है, अगर आप देखेंगे डज नॉट लुक लाइक कि रिलीफ जो है इज नियर, सिंस HDFC बैंक का ADR जो है वो US मार्केट में भी करीब 9% गिरता हुआ ओवरनाइट देखने को मिला है। सो बैंक निफ्टी के लिए कंसर्न्स जो हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, और ये सारी की सारी कंसर्न्स जो हैं बैंक्स फाइनेंशियल्स में पर्टिकुलरली HDFC बैंक की वजह से आती हुई देखने को मिली थी कल। अगेन हम देख रहे हैं एडवर्सली आज के सत्र में भी HDFC बैंक में इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और संकेत यही है, और खास तौर से जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिजल्ट हैवी डेज चल रहे हैं, रिजल्ट स्पेसिफिक है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे HDFC बैंक में बिकवाली का दबाव जो है हावी होता हुआ नजर आ ही रहा है। तो कह सकते हैं कि गिरावट वहीं से आई, मार्केट का मूड, माहौल, सेंटिमेंट भी HDFC बैंक की वजह से बिगड़ता हुआ देखने को मिला। उसके ठीक बाद भी ये जो फैक्टर्स हैं ये इस वक्त कोई सपोर्ट वाले नजर नहीं आ रहे HDFC बैंक के लिए इन फर्दर नियर फ्यूचर ऑल्सो। सो इस वक्त भी बिकवाली है, अब देखेंगे संभलता है या नहीं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक। हावेवर अगर डोमेस्टिक मार्केट की हम बात करें, ऑफकोर्स कल का सत्र और कल की तस्वीर तो आपके सामने मैंने रख दी, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट कैसे दिख रहे हैं वो जानते हैं, उसके बाद आज की डोमेस्टिक मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। US मार्केट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कमजोरी के साथ क्लोज हुआ, जहां S&P 500 नैस्डैक में करेक्शन देखने को मिला ऑफ अबाउट 0.5% एज हायर रिटेल सेल्स डेटा ने डैम्पन किया था काफी हद तक एक्सपेक्टेशंस ऑफ फास्टर इंटरेस्ट रेट कट्स। वहां पर भी कई सारे इकोनॉमिक डेटाज आ रहे हैं, वहां पर भी रिजल्ट या कह सकते हैं अर्निंग्स कैलेंडर पर भी नजर रहती है लगातार, और ये डेटा के फ्रंट पर जो इम्पैक्ट आती है उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट फिर डोमेस्टिक मार्केट पर भी पड़ता है। हायर देन एक्सपेक्टेड रिटेल सेल्स ग्रोथ डेटा US में देखने को मिले थे, लेड टू द स्पाइक इन द US 10-year bond yield as well, which inched higher and touched around 4.12% mark during the previous trading session. So clearly यहाँ पर जो expectation से भी ज्यादा रिटेल सेल्स ग्रोथ के डेटा आए, जिसके अलावा अगर आप देखेंगे मोर देन 0.5% करेक्शन इंडिसेस में देखने को मिला था, क्योंकि हायर रिटेल सेल्स डेटा ने डैम्पन की एक्सपेक्टेशंस को फास्टर इंटरेस्ट रेट कट्स। सो सेंटिमेंट्स और ये सारे सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है US के मार्केट्स में भी। लुकिंग फर्दर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें, क्लियरली ये नजर आ रहा है कि मोर वॉलेटिलिटी वहाँ पर देखने को मिल सकती है, एज इट मेड अ लो ऑफ 3.91% इन लास्ट वीक व्हाइल इट क्रॉस 4% मार्क दिस वीक। इन्वेस्टर्स को काफी हद तक वॉचफुल रहना होगा और इन्हें नजर रखनी होगी बॉन्ड यील्ड के लेवल्स पर, जो कि बॉटम आउट होते हैं या नहीं, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, वहां पर भी एक ट्रिगर रहा है, CPI इन्फ्लेशन की डेटा प्रिंट आते हुए देखिए, जो कि 4% आया है वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑफ 3.8% इन दिसंबर, व्हिच लेड टू शार्प करेक्शन इन द UK इक्विटी मार्केट्स एंड यूरोपियन रीजन एज वेल इन ऑन द कंसर्न्स ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट एज लॉन्गर। कंसिक्वेंटली FTSE की बात कहें, CAC देखें, बेक्स कहें, सारे के सारे इंडिसेस में हमने देखा पर्टिकुलरली यूरोपीय बाजार जो है वहां पर भी गिरावट हावी होती रही। एशियन फ्रंट अगर देखें, आज सुबह एशियाई बाजार मिक्स खुलते हुए देखने को मिले। पोस्ट द वीक चाइनीज इकोनॉमिक डेटा रिलीज yesterday, शंघाई जो है वो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। हांगकांग और कॉस्पी के बाजार अगर आप देखेंगे, वहां पर हमने नियरली 0.5% के गेन जरूर देखे, लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखेंगे मिक्स सेट ही कहा जाएगा एशियाई बाजार के लिए भी, और शार्प फॉल विटनेस किया भी हमने। इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे US के मार्केट्स में जो शार्प फॉल के सिनेरियोज दिखने को मिल रहे हैं, भारतीय बाजार की कल की गिरावट तो क्लियरली सेंटिमेंट कल से ही गड़बड़ाए हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद
बाद फिर हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है ग्लोबल मार्केट फ्रंट से भी। कमोडिटी फ्रंट ब्रेंट क्रूड की चाल फ्लैट है अगर आप देखेंगे। इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस अगर आप देखेंगे कट्स के साथ, मोमेंटम वॉलेटिलिटी, वहां वॉलेटिलिटी है, मोमेंटम नहीं दिख रहा है। कमिंग टू द इंडियन मार्केट्स, गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा था आज सुबह। सो हर तरफ से जहां हम देख रहे थे कमजोरियां, सेंटिमेंट्स हमारे हक में नहीं थे, गिफ्ट निफ्टी में भी कट्स थे ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स के आफ्टर द शार्प सेल ऑफ ऑब्जर्व ड्यूरिंग द यस्टरडेज ट्रेडिंग सेशन। तो ये होना था, लाजमी था, जो कि देखने को मिला। ऑल्सो नो मेजर सपोर्ट कमिंग इन फ्रॉम ग्लोबल मार्केट और इसी के चलते इंडियन मार्केट्स पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। संभलना भारतीय बाजार के लिए ऑफकोर्स कहीं से भी जहां ट्रिगर्स नहीं है, अब हमारे खुद के डोमेस्टिक ट्रिगर्स अगर हेल्प करेंगे तो कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलेगा। और डोमेस्टिक ट्रिगर्स क्या ही हैं? ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त कोई डोमेस्टिक ट्रिगर्स बड़े सारे नहीं नजर आ रहे हैं। ऑफकोर्स एक्सपायरी जिस पर नजर रखनी चाहिए, वीकली एक्सपायरी पर नजर होगी, इसके अलावा रिजल्ट सीजन पर नजर होगी। लेकिन आज के सत्र को अगर आप देखिए, टॉप गेनर्स में एशियन बैंक, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, ये सारे स्टॉक्स रहे जहां गिरावट जो है हमने देखी एलटीआई माइंट्री के स्टॉक में देखने को मिली। पावर ग्रिड का स्टॉक एलटीआई माइंट्री में 10% की गिरावट रही, एशियन पेंट्स में 4% की गिरावट, यूज बैक्ड इम्पैक्ट, जिसका जिक्र आगे हम करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में। सेक्टर्स की अगर बात करें, आईटी, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स है जहां पर हमने मूव्स देखे, कट्स के साथ इनफैक्ट मूव्स देखने को मिले दिस मॉर्निंग, वाइल निफ्टी, पीएसयू बैंक, ऑटो और निफ्टी बैंक जो है वहां लीस्ट कट्स देखने को मिले। सो क्लियरली ये सेक्टर स्पेसिफिक चाल है। सेक्टर्स वाइज भी बाजार में कोई ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स, निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप में हम देख रहे हैं इवन मोर कट्स। देखिए इंडिसेस टूट रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कम नजर आ रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक चाल कोई खास नहीं है। और भारतीय बाजार में निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप की अगर बात करें, माइक्रो कैप की अगर बात करें, ब्रॉडर मार्केट्स जो कि बाजार को कमजोर सिनेरियोज में बचाते हैं, वहां से भी कोई इनफैक्ट वहां ज्यादा गिरावट हावी हो रही है। सो सिनेरियो जो है कुछ खास इस वक्त नहीं है, वॉचफुल, माइंडफुल रहना पड़ेगा। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज में एलटीआई माइंट्री Q3 परफॉर्मेंस लैकलस्टर रही। हमने देखा रेवेन्यू में म्योर ग्रोथ देखने को मिली और उसके सामने डिक्लाइंस जो हैं ज्यादा सारे देखने को मिले और इसी के चलते स्टॉक में आज सुबह 10% की गिरावट के साथ ओपनिंग होती रही। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए, कोई खास रिजल्ट्स नहीं थे। कंपनी ने रिकॉर्ड किया मार्जिनल 3% राइज इन नेट प्रॉफिट रीचिंग टू 227 करोड़ इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ डिसंबर कंपेयर टू 220 करोड़। इंक्रीज जो है नेट प्रीमियम इनकम में देखने को मिला विच रोज बाय 5% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑफकोर्स 9,928 करोड़ का था, वॉज primarily driven by the uptick in first year premium collection। स्टॉक में कट्स के साथ आज शुरुआत होती देखने को मिली। ऑफ कोर्स बाजार के सेंटिमेंट खराब है तो कोई बड़ी न्यूज या कोई अच्छी न्यूज भी इस वक्त बाजार में स्टॉक्स को मदद नहीं कर पा रही है। तो हमने देखा 9% की गिरावट रही। Q3 FY24 में हैप्पीएस्ट माइंड्स के नंबर्स आते हुए देखने को मिले। स्लाइट इंक्रीज रेवेन्यू में देखने को मिला। हावेवर एबिट में फॉल हमने देखा और साथ ही मार्जिन्स की अगर बात करें वहां पर भी गिरावट थी, जिसके चलते करीब 10% की गिरावट के साथ हैप्पीएस्ट माइंड्स का स्टॉक भी आज खुला। यूनिपार्ट्स इंडिया कंपनी ने सिक्योर किया एक कॉन्ट्रैक्ट $1.2 मिलियन का फ्रॉम दूसान बॉबकैट नॉर्थ अमेरिका। एक कंपनी विदेशी कंपनी से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है प्रोवाइडिंग पार्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। फाइनलाइजेशन ऑफ दिस डील इज कंटिंजेंट अपॉन द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द परचेज ऑर्डर विन की खबर, जिसके चलते स्टॉक में 2% की गेंस, कमजोर बाजार में स्टॉक चल रहा है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है एनएचपीसी पर नजर रखें डाइवेस्टमेंट अप टू 3.5% स्टेक through an offer for sale on 18th of January and 19th of January। सेट किया बेस प्राइस फॉर द सेल एट 66 रुपीज पर शेयर विच रिप्रेजेंट्स अराउंड 9.6% डिस्काउंट ऑन इट्स एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू। स्टॉक में कोई हलचल नहीं है। इनफैक्ट गिरावट की नीचे की तरफ गिरावट में हम देख रहे हैं 5% की बिग वाली का दबाव। एशियन पेंट्स इंडियाज लीडिंग पेंट कंपनी, इन्होंने 35% इंक्रीज अपना पोस्ट किया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में इन द दिसंबर क्वार्टर। आंकड़ा पहुंचा 1,447 करोड़ पर कंपेयर टू 1,072 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो सालाना आधार पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में करीब 35% का इजाफा। सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है इसके पीछे की वजह डिक्रीज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड एन इंक्रीज इन सेल ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स रही। कंपनी की रेवेन्यू जो है वहां पर 5.4% का राइज देखने को मिला, मेनली ड्रिवन बाय डबल डिजिट एक्सपेंशन इन इट्स इंडस्ट्रियल सेगमेंट एंड एन एक्सटेंडेड फेस्टिव सीजन बूस्टिंग सेल्स। हाउएवर वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो लोअर देन एक्सपेक्टेशन देखने को मिला, लेकिन स्टॉक में अच्छे नतीजों के बावजूद भी इम्पैक्ट जो है डाउनसाइड गिरावट है। ऑफकोर्स बाजार की चाल आज गिरावट भरी है तो स्टॉक्स रिएक्ट इस तरह से कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स अगर आप देखेंगे न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट भी इस वक्त स्टॉक में नहीं है। मैं पूरे के पूरे मार्केट चेक का क्रक्स अगर आपके सामने रखूं, कल भारतीय बाजार टूटे, कल यूएस के मार्केट्स में कोई खास एक्शन नहीं था।
यूरोप के मार्केट्स में गिरावट हावी होती देखने को मिली। इसके अलावा आज सुबह एशियाई बाजार मिक्स सेटअप दिखा रहे थे। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से कमजोरी थी। आज बाजार को काफी हद तक जद्दोजहद करनी पड़ रही है भारतीय बाजार को खुलने के साथ ही, क्योंकि ना ही हम ग्लोबल मार्केट से कोई एक्शन देख रहे हैं, सपोर्ट देख रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट का कोई एक्शन इस वक्त काम नहीं आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में कल की गिरावट जो है वो आज भी हावी देखने को मिल रही है। और न्यूज बैक इम्पैक्ट भी, अगर अच्छी भी न्यूज है तब भी मार्केट का माहौल जब इतना कमजोर है तो फिर इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में भी नजर नहीं आ रही है। काफी माइंडफुल रहें, वॉचफुल रहें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बाजार में सोच संभल कर जो भी करना है वो कीजिएगा। शुक्रिया।